नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसका नंबर सिस्टम चैप्टर का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। इसमें आप लोग को नंबर सिस्टम में 2 पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया, उसका आप लोग को सोल्यूशन करवा चुके हैं। सेकेंड पार्ट में आप लोग को रिविजन करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, उसका आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन करवा चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ से आज जो है 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक आज सोल्यूशन करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज के जो यहाँ पर जो 26 नंबर प्रश्न जो आप लोग को दिया गया, आपने बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोग को प्रश्न दिख रहा होगा, दिया गया है 2 संख्याओं का योग 84 है, यानी 2 संख्याओं का योग 84 है। 2 संख्याओं का योग 84 है तथा गुणनफल 1728 है। उसका गुणनफल कितना है? 1728 है। 1728 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों के योग का मतलब क्या होता है? अगर x दिया हुआ है तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x। अगर y दिया गया तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/y। अगर 4 दिया उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। तो इस तरह से व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, ठीक। तो उसका व्युत्क्रमों का योग पूछा है, व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं 1/x प्लस 1/y। यही दोनों संख्या तो थी, एक x मान है, एक y मान है, इन दोनों का व्युत्क्रम का योग। तो इन दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा तो xy, नीचे x से x कैंसिल, y प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर xy का मान पता ही है। अब y प्लस x या x प्लस y जो भी कर सकते हैं, उसका मान पता ही है। तो ऊपर हो जाएगा 84 और नीचे हो जाएगा 1728। 1728 इसको कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 144 आ जाएगा, यानी 7/144। 7 कितना आ जाएगा? 144। यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आ जाएगा 7/144। 7/144। ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग को दिया गया 4 लगातार अभाज्य संख्याओं का। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं दी गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जो खुद से, यानी कि अगर 2 है तो 2 से और 1 से, इन दोनों से ही विभाज्य हो सकता है। अदर संख्याएं से विभाज्य नहीं हो सकता है। जैसे 7 है तो 7 खुद से, यानी कि 7 से और 1 से, यानी खुद से और 1 से विभाज्य हो, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल। तो 4 लगातार संख्याएं मान सकते हैं ए बी सी और डी। 4 लगातार संख्याएं हो सकता है ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिया और डी। 4 लगातार संख्याएं यहाँ पर मान लिए। 4 लगातार जो है प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर आप लोग को जब भी मानिएगा लगातार, तो यहाँ पर सब, अगर ये 2 माने हैं तो सबसे जो इधर आएगा ये आप लोग का जो प्राइम नंबर होगा सबसे बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो आप लोगों को शुरू में ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये लगातार माने हैं तो बढ़ते क्रम में जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर ये 2 आया है तो ये 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो 4 लगातार अभाज्य संख्याएं कहा गया है। तो 4 लगातार। उसके बाद फिर आप लोग कहा प्रथम 3 का। प्रथम 3 कौन कौन है? ए बी और सी है। इन तीनों का गुणनफल, इन तीनों का गुणनफल कहा। तो इन तीनों का गुणनफल ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी गुने सी कितना है? 4199। 4199। उसके बाद अंतिम 3 का गुणनफल। अंतिम 3 क्या हो सकता है? बी सी और डी, बी सी और डी, बी सी डी और डी। 7429 इसका गुणनफल है। तो पूछा कि उनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या तो आपको पता ही है, ए होगा। तो आप लोग को ए का मान अल्टीमेटली निकालना है। अब किस प्रकार से निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखिए, बी सी यहाँ पर भी है और बी सी यहाँ पर भी है। जब भी आप लोग इस तरह से कॉमन आएगा, हमने पिछले भी कई इस तरह के क्वेश्चन में बताए हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन कॉमन इस तरह से आता है तो आप लोग को SCF निकालने का रहता है। किस किस में SCF निकालना है? तो SCF आप लोग को किस किस में निकालना है? इससे में निकालिएगा SCF, वही होगा BC का मान। जब SCF निकालिएगा तो SCF निकालने के बाद आप लोग को 323 आएगा, वही होगा BC का मान, ठीक है, वही होगा BC का मान। तो BC बराबर आप लोग को पता चल गया 323 से। आप लोग जानते हैं कि A गुने B गुने C इक्वल टू 4199 होता है, जहाँ पर BC का मान आपको पता है 323 इंटू A इक्वल टू 4199। तो यहाँ पर A इक्वल टू निकाल सकते हैं, A इक्वल टू 4199 अब बटा 323। 4199 बटा 323, यानी कि यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा 13, यानी कि A इक्वल टू 13 आ गया। सबसे छोटी संख्या क्या है? आपको पता ही है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे A है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि सबसे छोटी संख्या A क्यों है, D क्यों नहीं है? तो A इसलिए है क्योंकि जब भी प्राइम नंबर लिखिएगा तो आप लोग यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है। आप अगर
5 प्राइम नंबर से, यानी 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो 5 के बाद 7 ही आएगा, 7 के बाद लगातार कर रहा है तो 9 ही आएगा, तो सबसे छोटा तो शुरू वाला ही हो जाएगा। तो वही आप लोग बताएंगे सबसे छोटी संख्या ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया दो संख्याओं के योग में यदि उन्हीं संख्याओं में से बारी बारी गुना किया जाए, यानी कि दो संख्याओं का योग, यानी कि कोई भी दो संख्या मान लीजिए, दो संख्या हम मान लेते हैं x प्लस वाई, इन दोनों के योग में उन्हीं संख्याओं को बारी बारी से, क्या कहा, उन्हीं संख्याओं यानी x या फिर y को बारी बारी से गुना करने पर, तो x सबसे पहले हम x से गुना कर लेते हैं, तो x गुना करने पर इतना आता है 2268, और उसी संख्या जो जोड़ है उसी संख्या में उन्हीं संख्याओं को जोड़ के जो 22 बचा था 22 से गुना इस बार कर देते हैं तो 1701 आ जाता है, 1701 आ जाता है। अब कहा गया है कि उन संख्याओं का अंतर निकालिए, यानी x माइनस वाई निकालिए। तो x माइनस वाई किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इसको आप लोग समझिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़िएगा तो देखिए ये x प्लस वाई कॉमन आ गया, x प्लस वाई, तो ये दोनों भी जुड़ के हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद फिर जिनको नहीं आता है वो कैलकुलेशन पूरा कर लीजिएगा, तभी आप लोग यहाँ पर हम x प्लस वाई कॉमन लिए हैं, बहुत सारे को समझ में नहीं आया होगा। तो वैसे कैंडिडेट को हम कहना चाहेंगे को डिटेल में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सबसे पहले x से गुना कर लीजिएगा, y से गुना कर लीजिएगा, y x से गुना कर लीजिएगा, y स्क्वायर से गुना कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, फिर कॉमन ले लीजिएगा, फिर x प्लस वाई का कॉमन ले लीजिएगा, आप लोगों को फिर इतना आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जब जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 1 9 6 7 9 3, यानी कि 3969 आ गया, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3969 आ गया। यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x इंटू एक्स कैसे हो जाता है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो गया तो 3969 हो गया। यहाँ पर x प्लस वाई का रूट निकालिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 3969 अंडर रूट, किसका रूट होता है, तो ये जो रूट होता है 3969 वो 63 का होता है, 63 का होता है, ठीक है। ये जो होता है 63 का होता है, तो x प्लस वाई आपको पता चल गया कि 63 होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 63 होगा। अब पूछा क्या है, x माइनस वाई का मान, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, तो यहाँ पर आप लोग को x प्लस वाई का मान 63 पता है, x प्लस वाई का मान 63 पता है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 63, तो x का मान यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए 63, तब y का मान पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर x का मान पता चलेगा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पर y का मान पता हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग खुद कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का जो x और y का मान आएगा वो आप लोग हम लिख देते हैं डायरेक्टली, जो x का मान आएगा 36 आएगा और जो y का मान आएगा 27 आएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं में x माइनस वाई में क्या अंतर है, तो इन दोनों में अंतर घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 9 आप लोग का आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है 9 है, आंसर जो है वो 9 है, आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 278 से 1996 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ऐसी संख्याओं को खोजना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 278 किसके बीच कहा जा रहा है, 278 और 1996। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट 278 भी ले लेते हैं, अगर कटता तो, यहाँ तो कट ही नहीं रहा है, तो 278 भी ले लेते, और 1996 अगर भी कटता 6 से तो 1996 भी ले लेते, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप लोग क्या कहा कि इन दोनों का बीच का, यानी कि ना तो अगर 278 कटता भी तो 278 नहीं ले सकते थे, इसलिए इन दोनों को लेना ही नहीं है। तो इसके आगे वाले संख्याओं को लेना है, इसके पहले वाले संख्याओं को लेना है। तो कौन ऐसी संख्याएँ हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 6 से पूर्णतः विभाजित, यहाँ से 6 से यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24, यहाँ पर 3 बचेगा, 6 पचे 30 या 6 छक 36 यहाँ लगा सकते हैं, तो 6 और यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 4 और जोड़े तो एक बार और भाग लग सकता है और पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग 4 जोड़ दीजिएगा, यानी कि अगर इस 278 वाली संख्या को 4 जोड़कर 282 कर दिया जाए तो संख्याएं 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। वही तो आप लोग कहा गया है कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखिए, कितनी संख्याएं हैं वो आप लोग लिखना है। तो यहाँ पर पहली संख्याएं तो पता चल गया कि 282 है, उसी तरह से पीछे वाली संख्याएं को भाग दीजिए 1996 को 6 से, तो 6 से भाग दिए 6 × 18
1, 6 तिया 18, 1 और 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कितना 6 दूनी 12, अगर 2 बार हम लगाते हैं तो यहाँ पर 12 जो है यानी कि 4 फालतू आ रहा है। तो 1996 के बाद तो नहीं जा सकते, यहाँ पर हम 2 जोड़ कर 1998 कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा कि 1996 से पहले वाले क्वेश्चन जो नंबर है उसको सिर्फ जोड़ना है। तो 1996 से पहले वाला नंबर यानी कि हमको 4 यहाँ पर फालतू आ गया, तो यानी कि 1996 में अगर हम 4 घटा दें तो यहाँ पर 1992 आएगा, यानी कि जो अंतिम संख्या है 1992 है। अंतिम संख्या जो है 1992 है, 1992 है। उसी तरह से 6 यहाँ पर बढ़ाते चल जाइए, 288 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग बढ़ाते चल जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों को अगर एपी आता होगा तो यहाँ एपी से निकाल सकते हैं। a = 282, d = जानते हैं डिफरेंस 6 आ रहा है, और tn = यहाँ पर 1992 दे ही दिया गया है। tn = 1992 दे ही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग फार्मूला पता ही है, tn = a + n - 1 × d। tn = 1992 इक्वल टू a = 282 प्लस n - 1 और d = कितना आया, 6 आया है। d = 6 आया है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग 1992 जो है उसमें आप लोग अगर 282 घटा दें, 1992 में 282 घटा दें तो 1992 माइनस 282, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6n - 6, 6n - 6। तो यहाँ पर आप लोग को बच जाएगा 1710। यहाँ पर आप लोग 6n - 6, यहाँ बच गया 1710। यहाँ पर आप लोग कीजिएगा तो 6n = 1710 था, उधर माइनस वाला 6 जाएगा। देखिए माइनस वाला 6 जाएगा तो यहाँ पर 1716 हो जाएगा, तो 1716 हो जाएगा। तो 1700 यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो n = आ जाएगा 286। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि आप लोग को n का मान पता चल जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा 286। तो यहाँ पर आप लोग को पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर आप लोग को ये पूछा गया था कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आप लोगों को 278 से लेके 1992 278 से लेके 1996 के बीच में 286 ऐसी संख्याएं आएगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग क्या कहा जा रहा है कि 700 से 1600 के बीच में 8 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी 700 से 1600 के बीच में 8 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आप लोग को पूछा गया है। यानी 700 से लेकर 1600 के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ना आप यहाँ 700 ले सकते हैं या ना यहाँ पर 1600 ले सकते हैं। अगर 8 से विभाजित ये संख्या होती तो ना 700 लेते हैं, 700 अगर 8 से विभाजित होती है, बहुत सारे कैंडिडेट ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है बीच में, यानी कि इन दिनों के बीच में जितना संख्याएं आना है ना उसी को आपको पता करना है, उसी को आपको पता करना है और उसका योगफल फिर निकालना है। इस तरह से करना है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर तो 700 नहीं विभाजित हो रहा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारा प्रश्न में ऐसा होता है कि 700 भी विभाजित हो गया, जैसे 5 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है यहाँ पे, तो 700 भी विभाजित हो जाता। तो यहाँ पर 700 नहीं लेना था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बीज कहा गया है। बीज, इस बात को ध्यान दीजिए, बीज एकदम छोटा सा शब्द है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का आंसर लाने में कठिन कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से बनाना है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनाना है जिस तरह से आप लोगों को हम अभी कितने नंबर 29 नंबर प्रश्न आप लोगों का अभी हम बताए हैं। अभी आप लोग कितने नंबर 29 नंबर प्रश्न बताएं, तो 29 नंबर प्रश्न जिस तरह से बना है उसी तरह से बनेगा। चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिएगा कितना में 700 में, 700 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 8 = 64, बचेगा 6, 8 पे 40, 8 × 8 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, यहाँ पर बचेगा 4, 8 × 7 = 56, यहाँ पर बच जाएगा 4। यानी कि अगर हम उस संख्या में 4 और जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो यानी एक पर और भाग लग जाएगा, यानी कि 708 संख्या रखेंगे तो संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगी। हमको यह पता चल गया।
सॉरी 4 जोड़ने पर, तो 704 रखेंगे तो संख्याएं विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 4 ही बढ़ाए हैं। तो यानी 704 पहली संख्याएं होगी। अंतिम संख्याएं निकाल लीजिए। अंतिम संख्या 1600 दिया गया है, तो 1600 दिया गया है। देखिए 1600 विभाजित हो रहा है 8 से, तो ये संख्याएं नहीं लेना है। 8 से विभाजित हो रहा है 1600, तो ये 1600 नहीं लेना है, क्योंकि बीच वाला कहा है, तो 1600 नहीं लेना है। तो इससे 8 घटा दीजिए, कितना आएगा 1600 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1592, यानी कि 1592 लेना है। यानी कि TN इक्वल टू जो हो जाएगा 1592, यानी अंतिम संख्या। TN तो वही होता है अंतिम संख्या, तो जो होगा कितना हो जाएगा 1592 अंतिम संख्या। अब यहाँ पर देखिए 8 बढ़ाते चले जाइए 712, इसी तरह से बढ़ाते चले जाइएगा 712, उसके बाद फिर 8 बढ़ाइएगा तो 720, इसी डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर A इक्वल टू हो जाएगा 704, A इक्वल टू 704 आ गया। उसी प्रकार से फिर D इक्वल टू यहाँ पर 8 आपको पता ही है, 8 प्रत्येक में डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर TN पता ही है 1592, और यहाँ पर N इक्वल टू निकालना है। N इक्वल टू निकाल कर उसके बाद आप लोग SN निकाल दीजिए, यानी कि उसका योगफल निकाल दीजिए। उसके बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले N निकालना है, यानी पदों की संख्या कितनी है, तभी तो आप लोग योगफल निकाल पाएंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर TN इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN कितना है 1592 है, देख लीजिए 1592 है। और A कितना है 704 है, A कितना है 704 है, A कितना है 704 है, प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है, D देखिए D जो दिया गया है 8 दिया गया है, D कितना है 8 है, D कितना है 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1592 इधर है, इधर तो 1592 है, और इधर हम क्या कर देंगे 704। देखिए यहाँ पर इधर जो है इसको हम इधर घटा देंगे, तो यहाँ पर जब घटाइएगा 1592 माइनस 704, देखिए करके दिखाया था 1592 माइनस 704, इधर बच जाएगा 8N माइनस 8। तो यहाँ पर आप लोग 1592 माइनस 704 कीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 888, और यहाँ पर आप लोग ये जो 8 है इधर लाइएगा तब प्लस 8 हो जाएगा, अब बचेगा इधर 8N। तो यहाँ पर 888 में 8 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 जुड़ कर हो जाएगा 896, 8 जुड़ कर 88 में 8 जुड़ेगा तो 896 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8N इक्वल टू हो जाएगा 896, तो N इक्वल टू यहाँ से निकाल लिया 896 बटा 8, 896 बटा 8, तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया है कि पदों की जो संख्या है 112 है। अब यहाँ से आप लोग SN का यानी कि योगफल का फार्मूला निकाल दीजिए। तो योगफल का फार्मूला देखिए इस प्रकार से होता है, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। या फिर आप लोग शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्टकट में भी आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं। उसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है। TN आपको पता है तो आप लोगों को ये फार्मूला लगाना नहीं है। TN आप लोग को पता है तो SN इक्वल टू लगा दीजिए ये फार्मूला, N इंटू A प्लस TN बटा 2। N यहाँ पर पता है 112, और यहाँ पर आप लोगों को A जो दिया गया है, A यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया गया, A जो दिया गया है 704 यहाँ पर दिया गया है। तो 704 जो है 704 यहाँ पर कर दीजिए, 704 प्लस TN, तो जो TN यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर TN कितना आया था आप लोग 1592 यहाँ पर TN आया था, TN यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर TN पुट कर दीजिए 1592, यहाँ पर सही से हम कर देते हैं। 112 हो गया शुरू में, N इक्वल टू 112 हो गया, 112 इंटू A इक्वल टू हो गया, A इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, A इक्वल टू 704 प्लस TN इक्वल टू 1592। उसके बाद बटा 2 कर देना था SN निकालने के लिए। यहाँ आप लोग 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 यानी 56, और इसको जोड़ दीजिए 704 प्लस 1592 को आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 2296 आ जाएगा। तो SN इक्वल टू हो जाएगा 56 था, और इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा था 2296, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 128,576। जब यहाँ पर आप लोग कितना आ गया 128,576, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को ऑप्शन में कि आंसर आया है कि नहीं। यहाँ पर देखिए
128 576 ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ चुका है। तो आप लोग का 30 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा 128 576 जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो आप लोग को इस तरह से बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं था। सबसे पहले एन का मान पता करना था, उसके बाद एस एन का मान निकाल देना था। एस एन का जो भी फार्मूला आपको पता है वो भी लगा सकते हैं, जैसे एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं जो आप लोगों को पता है। तो सही फार्मूला से बन सकता है। तो चलिए ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।